नमस्कार, मैं दिव्या मित्तल वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज हम अपने 25वें नक्षत्र की, जो कि है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद के जो स्वामी बनते हैं वो है हमारे गुरु, यानी बृहस्पति देव इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं। इसलिए गुरु का प्रभाव इस नक्षत्र पर बहुत अधिक होता है। इसके जो चारों पद हैं वो आपके 3 पद तो इसके आते हैं कुंभ राशि में, और बाकी का लास्ट का एक पद आता है इसका मीन राशि में। यानी इनके ऊपर शनि का भी प्रभाव है और गुरु का लास्ट वाले पद में गुरु का डबल प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। और वैसे भी शनि और गुरु एक दूसरे के शत्रु नहीं है, वो मतलब ना ही उन्हें शत्रु कहा जाता है ना ही उन्हें मित्र कहा जाता है। वो एक तरीके के सम होते हैं, क्योंकि शनि कभी भी गुरु से शत्रुता नहीं निभाते। यहाँ तक कि वो कहा जाता है शनिदेव अगर गुरु की किसी भी राशि में जाते हैं तो वो कभी बहुत बुरा फल नहीं देते हैं, बुरा फल नहीं देते। क्योंकि एक ज्ञान के देवता है तो दूसरे न्याय के देवता, और जहाँ ज्ञान है वहीं तो न्याय है। तो इसीलिए हम बात करते हैं आज पूर्वा भाद्रपद की, जिसके देवता ग्रह हैं अजैकपाद। अब ये अजैकपाद को कहा गया है जो शिव जी का एक पैर वाला रूप है, उसी से ये अजैकपैद देवता निकले हैं। और एक पैर वाला देवता इन्हें कहा जाता है, जो कि दर्शाते हैं कि जीवन में आप एक पैर पे खड़े होकर भी बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं। यानी संघर्षपूर्ण जीवन आपका होता है। जीवन ये संघर्षपूर्ण जीते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। अग्नि से संबंधित ये जो नक्षत्र है ये अग्नि से संबंधित है। आगे आप पता करेंगे कि कैसे ये अग्नि से संबंधित हुआ। इसकी जो योनि पशु आता है वो आता है शेर, जो कि साहस का प्रतीक है। माँ दुर्गा का जो क्या सवारी है वो शेर ही है, इसलिए माँ दुर्गा की शक्ति इन्हें मिलती है। यानी बहुत ज़्यादा साहसिक होते हैं, बहुत मतलब हिम्मत होती है इनमें हर चीज़ को करने की, ऊर्जावान बहुत होते हैं और निडर होते हैं, मतलब निर्भीक होते हैं। कोई भी काम करते हैं निर्भीकता के साथ करते हैं, इनमें डर बिल्कुल भी नहीं होता है। गढ़ इनका मनुष्य होता है। इन लोगों के लिए जो पूर्वा भाद्रपद वाले लोग होते हैं उनको अगर आम का पेड़, आम का वृक्ष लगाएं, अपने घर के आसपास लगाएं, पार्क में लगाएं या कहीं भी लगाएं, बहुत ज़्यादा शुभ फल इन्हें मिलते हैं आम का वृक्ष लगाने से। पक्षी जो है हंस है। हंस एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र पक्षी माना जाता है, और इसी के साथ इसीलिए इस नक्षत्र को में जन्मे व्यक्तियों को कहा जाता है एक पवित्र आत्मा है ये, और पवित्रता लिए हुए हैं, बहुत पवित्र है। और प्रतीक जो इनका होता है ना, प्रतीक से आप इनके पूरे स्वभाव जान जाएंगे, क्योंकि इनके प्रतीक बड़े डिफरेंट हैं। जैसे कि आप देखें, पहला प्रतीक इसका अर्थी का आता है। शमशान में जो चौकी ले जाई जाती है उसके आगे के 2 पैरों का आता है। तो कहा जाता है अग्नि से जो संबंधित है वो अर्थी से ही लिया गया है। यानी कुछ पुराना खत्म होकर कुछ जीवन में नया शुरू होना। और 2 धारी तलवार कही गई है कि इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ये अंदर ही अंदर रखते हैं। रहस्यमयी प्रवृत्ति होती है, उनको ये दिखा नहीं पाते या दिखाते नहीं है। इनको आप आसानी से समझ नहीं सकते। और एक ऐसा मुख जिसके मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके 2 मुख हैं। अब 2 मुख से आप ये समझ सकते हैं कि कई बार ऐसे लोगों को अपने लाइफ में देखा होगा कि जो उनके मन में है वो उनके मतलब वो अचानक ही तो कुछ और नज़र आते हैं और दूसरे ही पल में वो कुछ और नज़र आते हैं। जैसे कभी कभी इंसान एकदम सौम्य स्वभाव उसका दिखता है और कभी वो एकदम क्रूर हो जाता है, तो वो इनके स्वभाव में होता है, क्योंकि वो प्रतीक भी है इनका। और जो भी जिस भी नक्षत्र के आप प्रतीक चिन्ह देखते हैं ना, आप देखेंगे कहीं ना कहीं व्यक्ति का स्वभाव वैसा ही होता है। उसका उसमें तो जरूर कुछ ना कुछ उसके स्वभाव में वो चीज़ें प्रतीक के तौर पर देखने को मिलती हैं। सारे नक्षत्र से सीरीज आप जितने भी उनकी योनि देख लीजिए, उनके देवता देख लीजिए, वो सारे टोटल स्वभाव आपका एक पूरा व्यक्तित्व बना के रख देते हैं। आप किसी के भी व्यक्तित्व को उसके नक्षत्र से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए रूपांतरण का प्रतीक हो गया, क्योंकि जब कुछ पुराना खत्म होगा तभी तो कुछ नया शुरू होगा ना। तो उसी को कहते हैं कि लाइफ का अंत होता जरूर है, परंतु एक नई शुरुआत के लिए। जैसे कि पत्तों का गिरना, पत्ते जब पुराने पत्ते गिरते हैं तभी नए पत्ते आते हैं, और हम समझ पाते हैं कि हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि ख़त्म होना, फिर शुरू होना, फिर नए सिरे से शुरुआत करना। तो वो सारी चीज़ें जीवन भर चलती ही रहती हैं। साथ ही जो अग्नि को माना गया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना गया है, क्योंकि हंस भी एक ऐसा प्रतीक चिन्ह इन्हें मिल गया। और अग्नि तो वैसे भी बहुत शुद्ध मानी जाती है और पवित्र मानी जाती है हमारे शास्त्रों में। तो इसीलिए ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है बहुत ही शुभ इसे नक्षत्र को कहा गया है, परंतु थोड़ा सा क्रूर इस वजह से क्योंकि यहाँ पर 2 धारी तलवार से मतलब है कि इंसान के अंदर हिंसक प्रवृत्ति कब जाग जाए वो आप नहीं समझ सकते। तो कभी कभी ये बहुत हिंसक भी हो सकते हैं और कभी ये बहुत सौम्य स्वभाव के हो सकते हैं। डुअल पर्सनैलिटी के आप देखने को ऐसे लोग मिलेंगे।
साथ ही साथ आप देखेंगे ये लोग बहुत मददगार होते हैं, ईमानदार भी बहुत होते हैं। अब हम इनकी बात करेंगे चारों इनके जो आपके चरण हैं उनकी। इसका जो प्रथम चरण आता है उसमें अक्षर आता है आपका से, और ये मेष नवमांश में आता है। मेष नवमांश से समझ जाइए कि मंगल का प्रभाव आ गया। अब मंगल का प्रभाव आएगा तो ये बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होंगे, साहसी होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। शनि होगा इनका, शनि भगवान तो आएंगे ही, कुंभ राशि में आती है क्योंकि ये इसके 3 पद शुरू के जो आएंगे वो कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण तीनों कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो तीनों पे शनि का प्रभाव होगा, साथ में मंगल का होगा और बुध गुरु का होगा। तो 3 देवताओं के प्रभाव हमारे पहले चरण में आ गए। तो ज्ञानवान है, ऊर्जावान है, साथ ही साथ न्याय बहुत करते हैं। तो जो न्याय करेगा वो ईमानदार होगा ही होगा, तो इसीलिए बोला गया बहुत ईमानदार होते हैं। दूसरा जो पद आता है वो आता है आपका वृषभ नवमांश में। वृषभ नवमांश में होने की वजह से भौतिकवादी की तरफ, भौतिकता की तरफ भी ये लोग जाते हैं। गुरु इन्हें ज्ञान देता है, शुक्र इन्हें भौतिकता की तरफ लेकर जाता है, और शनि इनके साथ इनको न्याय करने के लिए कहता है कि हर व्यक्ति के साथ न्याय कीजिए, कोई किसी के साथ कोई अन्याय ना कीजिए। तो आप देखेंगे इनके चरण वाइज भी, अगर हम देखें ना कि अगर आप नक्षत्र केवल किसी का देख रहे हैं तो वो भी इनफ नहीं है, उसमें चरण भी देखिए कि उसके ऊपर मंगल का इम्पैक्ट ज़्यादा है, शुक्र का इम्पैक्ट ज़्यादा है, या फिर आपका बुध या चंद्रमा, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। क्योंकि 2 ग्रहों का तो सबके ऊपर होगा, जैसे मैंने बताया कुंभ और गुरु का तो चारों ही उसमें आएगा क्योंकि वो तो स्वामी ग्रह हो गए। परंतु कुंभ का पहले 3 चरण में आएगा और लास्ट में मीन यानी गुरु का आएगा। तो इसी तरीके से आपको पूरा सबका देखना है। तीसरा जो आएगा पद आएगा उसमें आपका आता है मतलब आपका मिथुन नवमांश। यहाँ पर इनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग को काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, ट्रैवलिंग भी इन लोगों की काफ़ी होती है। ऐसे लोगों का आप देखेंगे कि बौद्धिक जिज्ञासा इनके अंदर बहुत होती है, और खोजी वही व्यक्ति होगा ना जो ट्रैवलिंग करेगा। तो थर्ड हाउस वैसे भी कुंडली का ट्रैवल से जाना जाता है, काउंसलिंग से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, सोशल मीडिया जो होता है वो भी थर्ड हाउस है हमारा। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर देखने को मिलती हैं। फोर्थ जो आएगा वो कर्क नवमांश आएगा। यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव होते ही ये बहुत इमोशनल, भावुक भी होते हैं, इनके अंदर भावनात्मकता बहुत होती है, परिवार से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो इनका जो चौथा पद है उसमें गुरु, शनि और चंद्रमा, इन तीनों का इम्पैक्ट बहुत अच्छे से इन्हें मिलेगा देखने को। अब अगर हम देखें तो एक सार में पूर्वा भाद्रपद के हमने देखा है कि कविताएं ये बहुत अच्छी लिखते हैं। कविताएं आपका बुध वाला जो आएगा ना तीसरा, वो उस पद में ज़्यादा ये महत्व करता है। लेकिन इनके जीवन में ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती है वो आती है कि बहुत ज़्यादा खुशी होने के बाद इनकी लाइफ में दुख आता है। वैसे तो अगर आप ये कहेंगे वो तो सभी के में आता है, जब खुशी आएगी दुख आएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि हर बार ही आप बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स, केवल एक के बाद दूसरा दुख आना ही आना है। परंतु इनकी लाइफ में ऐसा कहा जाता है क्योंकि दोहरा व्यक्तित्व होने की वजह से इनकी लाइफ में हर चीज़ ड्वेल होती है। तो खुशी के बाद कोई भी छोटी सी भी खुशी होगी तो उसके बाद कोई ना कोई इन्हें झटका लगेगा। अब वो झटका इन्हें खुद भी पता लगेगा कि अभी मैंने इतना अच्छी मेरे को खुशी मिली और एकदम से इतना दुख मेरे जीवन में आया। वो चीज़ इनके साथ होती है। आजमा के देखिए कि क्या आपके साथ भी हो रहा है। ऐसा मैंने तो पढ़ा है, सुना है, आप भी देखिए कि क्या लाइफ में ऐसा होता है। तो अगर होता है तो प्लीज़ बताइए, और नहीं होता है तो हो सकता है कि एग्जाम्पशंस केस तो हर जगह अवेलेबल है। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ हर इंसान पर सटीक बैठ जाए, क्योंकि कर्म भी सब कुछ होते हैं। कई बार हम अपनी चीज़ों को, अपनी थिंकिंग्स को बहुत सारे लोग ओवरकम कर ले जाते हैं, परंतु बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं तो उनकी नेगेटिविटी सोचने की क्षमता इस हद तक बढ़ जाती है कि वो पॉजिटिव के पास जाते हुए भी नहीं जा पाते। ऐसा होता भी है क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसको ओवरकम कर पाए। हम इतनी साधना योग नहीं कर पाते, एक लिमिट तक ही कर पाते हैं। ध्यान भटकता है, सब कुछ होता है। तो धीरे धीरे हम शुरू करें तो ये सब चीज़ों तक हम पहुंच सकते हैं। नमस्कार।